हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आसिफ आज़ाद में। दोस्तों, इस वीडियो को बताने वाले हैं कि अगर आप पहली बार NSP से मोमा स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं, जिसे मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप भी बोला जाता है। अगर आप इसका फॉर्म भरे हैं तो आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आ रहा होगा कि इसका कितना स्कॉलरशिप आता है। मोमा स्कॉलरशिप अगर आप भरे हैं, BTech कर रहे हैं या फिर आप MTech कर रहे हैं, कोई भी टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं, अगर आप मोमा स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिए हैं तो आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आ रहा होगा कि इसका कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे कि इसका कितना स्कॉलरशिप आता है और वो कब तक आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ आज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर नए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, मोमा स्कॉलरशिप जो भी है वो अभी इसका जो फॉर्म है वो अभी भरा रहा है और इसका लास्ट डेट है जो 22 तारीख तक है, मतलब 22 जनवरी तक है। ये 2022 के लिए भरा रहा है। तो अगर आप अभी तक इसका स्कॉलरशिप नहीं भरे हैं तो इसका स्कॉलरशिप भर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसका टाइम बहुत ही कम है और अब हमें नहीं लगता कि इसका डेट आगे एक्सटेंड होने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप भर दिए हैं मोमा स्कॉलरशिप या फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तो इसका कितना अमाउंट आएगा, कितना पैसा आपको मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए आपको दिखाते हैं कि मोमा स्कॉलरशिप अगर आप भरे हैं तो इसका कितना पैसा आपको मिलता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे मोमा स्कॉलरशिप पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे देखिए लिखा है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशन एंड टेक्निकल कोर्सेज CS। अगर आप BE BTech MTech जो भी कोर्स है अगर वो कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे तो उसका जो भी लास्ट डेट है दोस्तों वहाँ पे यहाँ पे देखिए ये 15/1/2022 तक है और ये जो वेरिफिकेशन है इंस्टीट्यूट लेवल का वो 31 जनवरी तक होगा और जो नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वेरिफिकेशन होता है वो 31 जनवरी तक होगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो आप इसका स्कॉलरशिप भर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें अच्छा पैसा स्कॉलरशिप के द्वारा आता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितना पैसा मिलेगा, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं गाइडलाइंस पे और आपको दिखाते हैं कि मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप का कितना पैसा मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम इसको डाउनलोड कर लिए, इसका जो PDF है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव स्कोप एलिजिबिलिटी जो भी है वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। अब हम आते हैं कि इसका कितना पैसा मिलता है, आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, इसकी जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 50% मार्क्स आपको होना चाहिए फाइनल एग्जामिनेशन में और एनुअल फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए और जो गार्जियंस है उनका जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें आपको कितना स्कॉलरशिप मिलता है और कब तक मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ड्यूरेशन, यहाँ पे लिखा है स्कॉलरशिप विल बी प्रोवाइड फॉर द इंटायर एकेडमिक ईयर। दोस्तों, आप जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक इसका जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिलता रहेगा। अगर आप हॉस्टलर हैं तो यहाँ पे 10,000 रुपये लिखा है और यहाँ पे अगर आप डे स्कॉलर है तो यहाँ पे 5,000। अब दोस्तों बात करते हैं इसका टोटल स्कॉलरशिप कितना मिलता है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रेट ऑफ स्कॉलरशिप। तो दोस्तों यहाँ पे रेट ऑफ स्कॉलरशिप कोर्स फी में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आप भरे हैं मोमा स्कॉलरशिप का फॉर्म तो आपको 20,000 रुपये पर एनम आपको मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए फॉर बोथ हॉस्टलर एंड डे स्कॉलर, यहाँ पे मेंटेनेंस अलाउंस के लिए दोस्तों यहाँ पे RS 1,000 रुपये पर मंथ हॉस्टलर को मिलता है और जो रूम लेके रहते हैं उनको 500 रुपये पर मंथ मिलता है। अब दोस्तों टोटल कितना मिलता है मोमा स्कॉलरशिप का, तो ये 25,000 से 30,000 रुपये के करीब में मिलता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 20,000 रुपये आपको ट्यूशन फ़ी के रूप में जो स्कॉलरशिप होता है वो मिलता है और रहने के लिए खाने के लिए 1,000 रुपये पर मंथ हॉस्टलर को मिलता है। तो जब भी आप स्कॉलरशिप भरें तो आप वहाँ पे डे और हॉस्टलर का ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे हॉस्टलर चूज कर लें, क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादा मिलता है और टोटल मिला के आपको 25,000 26,000 या फिर 28,000 भी इसका स्कॉलरशिप आता है। तो कभी भी इसका जो स्कॉलरशिप है मोमा स्कॉलरशिप का वो 25,000 से कम नहीं आया है, 25,000 से ज़्यादा ही आता है। अगर आप पोस्ट मैट्रिक में ये मोमा स्कॉलरशिप भरे हैं तो अगर आप पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप भरे हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टेक्निकल कोर्सेज के लिए, तो दोस्तों उसका जो स्कॉलरशिप है वो 6,000 से लेकर 12,000 के बीच में आता है। तो दोस्तों जब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें तो आप इसे सावधानी से भरें और ज़रूर इसको देख लें कि ये मोमा स्कॉलरशिप है या फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टेक्निकल कोर्सेज है, क्योंकि दोस्तों इसमें मिस्टेक
मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि पोस्ट मैट्रिक में हम लोग समझते हैं कि जो 10th के बाद होता है वो जो भी कोर्स है वो पोस्ट मैट्रिक में ही आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप टेक्निकल कोर्सेज BE BTech बी फार्मा जो भी मेडिकल का कोर्सेज है या फिर इंजीनियरिंग का कोर्सेज है अगर आप कर रहे हैं तो आप वहाँ पे मेरिट कमींस चूज करें, मतलब मोमा स्कॉलरशिप चूज करें, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 25,000 से लेकर 30,000 35,000 तक इसका जो अमाउंट है वो आता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये कब तक आएगा। तो दोस्तों अभी ये 31 दिसंबर तक इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरिफिकेशन होने वाला है। अगर आपका वेरीफाई हो गया होगा, जिन लोगों का अभी वेरीफाई हो चुका है उनका जो अमाउंट है वो आ भी गया होगा, और जिन लोगों का अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है वो पहले इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन करवा लें, क्योंकि इसका जो डेट है वो 15 तक ही है और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरिफिकेशन है उसका 31 तक डेट है। अगर आप इसको वेरीफाई कर लेते हैं और जब फाइनल वेरीफाइड हो जाता है इंस्टीट्यूट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो उसके 15 से 20 दिन या मतलब मान लीजिए 1 महीने के अंदर में इसका जो स्कॉलरशिप है वो आ जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप मोमा स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं तो ये कितना रुपए आपको मिलेगा और कब तक आएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।